हेलो माय लवली ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहा होगा, जैसा कि मेरे लिए रहा। मैंने तकरीबन 1 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट बनाया और टेलीग्राम पे जुड़े हुए बाकी सभी ट्रेडर्स ने भी मेरे साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक मुझे नहीं ज्वाइन किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्रीमियम चैनल भी आज हमने लॉन्च कर दिया है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। प्रीमियम चैनल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉल्स देना नहीं है। प्रीमियम चैनल का ऑब्जेक्टिव है आपको इंपावर करना मास्टर क्लासेस के थ्रू और स्ट्रैटेजीज के थ्रू। प्रीमियम चैनल का ऑब्जेक्टिव है आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर देना कि आप खुद की एनालिसिस के साथ बहुत अच्छी ट्रेड्स ले सकें और स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बना सकें। उस बारे में हम जल्दी बात करेंगे। सबसे पहले हम आज ये डिस्कस करेंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर आज क्या देखने को मिला और कल क्या देखने के चांसेस हैं। आगे बढ़ने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज this channel, this YouTube channel is for anyone who is willing to understand and learn about traders mindset। एक ट्रेडर कैसे ट्रेड्स लेता है, क्यों ट्रेड्स लेता है, कहां स्टॉप लॉस रखता है, कहां टारगेट रखता है और कैसे पैसा बनाता है या फिर कैसे स्टॉप लॉस देने के बाद भी खुश रहता है। ये सारी चीजें समझने के लिए चैनल है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे हेट्रेड फैलाना है तो मेरे दोस्त प्लीज ना तो इस वीडियो को देखिए और ना ही सब्सक्राइब करिए, ना कुछ और करिए। पर अगर आपका ऑब्जेक्टिव सीखना है और ये जानना है कि कैसे बेहतर ट्रेडिंग करी जाए तो जल्दी से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने ट्रेडर दोस्तों के बीच में, जिससे कि आपका फायदा हो और उनका भी फायदा हो सके। ये थी पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आज आप सभी के लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज है। मैं खुद भी इस न्यूज से बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूं। वो ये है कि पिछले काफी दिनों से मैं और मेरी टीम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जो कि था रोरिंग बुल्स रेड सर्कल मेंबरशिप। दिस रोरिंग बुल्स रेड सर्कल मेंबरशिप इज बेसिकली अ मेंबरशिप वेयर यू कैन गेट एक्सेस टू एटलीस्ट 2 to 3 मास्टर क्लास अबाउट स्टॉक मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें आपके साथ मेरी बनाई हुई, मेरी खुद की यूज करी हुई स्ट्रैटेजीज में डिस्कस करूंगा और बेसिक्स से लेके फंडामेंटल से लेके और कंप्लीट जो है आपका बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक की हम स्ट्रैटेजी सारी डिस्कस करेंगे और कैसे स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में या कैसे इंडेक्सेस में, कैसे स्टॉक्स में पैसा बनाया जा सकता है, ये हम सारी चीजें स्ट्रैटेजीज के अंदर डिस्कस किया करेंगे। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बहुत ही चीप मेंबरशिप के साथ, बहुत सस्ती मेंबरशिप के साथ लॉन्च किया है हमने टेलीग्राम के प्रीमियम चैनल को। आपके चाय और समोसे की एक दिन की कीमत से भी कम में आपको वो मेंबरशिप मिल रही है। जी हाँ, यानी कि 33 रुपए पर दिन से भी कम की मेंबरशिप है। इट्स जस्ट 999 रुपीज पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, लिंक पे क्लिक करके एक बार चेकआउट कर लें। अगर आपको जमता है तो आप प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं, ज्यादा बेहतर नॉलेज पा सकते हैं और साथ में मेरे लिए हुए ट्रेड्स तो मैं आपके साथ शेयर करता ही हूं। इन केस आप अगर कॉल्स में इंटरेस्टेड हो तो आप कॉल्स भी मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी दूसरी इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि रोरिंग बुल्स की वेबसाइट पे आपके लिए रोज पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट रिपोर्ट्स आते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया हो रोरिंग बुल्स को या वेबसाइट पे जाके ऐप नहीं डाउनलोड करी हो तो कर लीजिए। दिस इज द राइट टाइम टू गो एंड विजिट एंड अंडरस्टैंड द प्री एंड पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। दिस इज फ्रॉम उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स द स्टॉक मार्केट शो। तो चलिए अब हम सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आज के दिन स्टॉक मार्केट के अंदर क्या देखने को मिला और कल क्या उम्मीद करी जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हमारे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की। ये रहा हमारा आज का पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। हम इस पे क्लिक करके हमारा जो है पोस्ट मार्केट रिपोर्ट एनालाइज कर लेते हैं। 1 सेकेंड, आई थिंक द इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट वर्किंग फॉर मी हियर। यस, सो लेट मी जस्ट कनेक्ट द इंटरनेट फॉर यू। Right, so let's go ahead and read about the post market report. Right, here we go. So yes, this is the post market report। आपके लिए थोड़ी देर पहले पोस्ट कर दी गई थी ये।
हम पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि आज एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर क्या था। आज हमारा एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो था 18 एडवांसेस थे और 32 डिक्लाइंस थे निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो कल से बेहतर था, कंप्लीट ब्लड बात नहीं था आज, पर फिर भी जो है एडवांसेस कम थे और डिक्लाइंस ज्यादा थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे इंडेक्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट किन चीजों ने किया। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर था वो फॉर्चुनेटली समहाउ इट क्लोज्ड इनटू ग्रीन एंड दैट वाज अ गुड न्यूज। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये सारे जो स्टॉक्स थे दीज पुल्ड अप द मार्केट। देन देयर वाज आईओसी एंड श्री सीमेंस। सो ये सभी स्टॉक्स ने मार्केट को ऊपर खींचा। किसने गिराया? एचडीएफसी बैंक ने गिराया, इन्फोसिस ने गिराया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने गिराया, एचडीएफसी ने गिराया और टीसीएस ने गिराया। इन सभी चीजों की वजह से मार्केट आज कमजोर रहा। सो दीज वर द प्राइमरी रीजंस व्हाई मार्केट फेल। ओके, नाउ लेट्स क्विकली जंप इनटू द एनालिसिस ऑफ आवर इंडेक्स। ओके, here we go. So this is our Nifty 50 index. सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमने कल क्या समझा था, हमने कल क्या लेवल्स एनालाइज किए थे। मैं आपको हमेशा से एक चीज बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, अगर कोई बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, जैसे कि आज गैप डाउन देखने को मिली, तो हमारे लेवल्स में चेंज आ जाता है और बहुत जो मोमेंटम होता है ना वो पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन देखने के बाद मोमेंटम ज्यादा मिलता नहीं है इंडेक्स को। और इस गैप डाउन के कारण आपके जो लेवल्स सपोर्ट लेवल्स होने चाहिए थे, बेसिकली वो आपके रेजिस्टेंस बन गए। ये आप देख रहे हैं, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। मैंने आपको कल 13,898 का जो लेवल है वो आपको मैंने जो है सपोर्ट के आसपास का लेवल बताया था, बट वो आपका आज एक रेजिस्टेंस बन गया। आप ये देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। 13,864 का लेवल आज के लिए एक रेजिस्टेंस बन गया। तो सपोर्ट फ्रेश लेवल बना हमारा आज, जो हमने टेलीग्राम पे अपडेट कर लिया था। ठीक है, तो कैसे आज ट्रेड सेटअप हुआ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर हमने आज एक ट्रेड लिया था और हमने वो ट्रेड लिया था हमारी पावर ब्रेकआउट थ्योरी के ऊपर। देखिए, फर्स्ट हाफ आवर का हाई भी हमने मार्क किया था, फर्स्ट हाफ आवर का लो भी हमने मार्क किया था, और आप देखेंगे तो तकरीबन 12 बजे तक भी इंडेक्स काफी हद तक साइडवेज रहा। अपॉर्चुनिटी तब मिली जब हमारा फर्स्ट हाफ आवर का लो ब्रेक हुआ। इस मूवमेंट पे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, आप चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं। दिस वॉज माई वन लास्ट ट्रेड फॉर द डे। मैंने ये चीज टेलीग्राम पे अपडेट करी थी, आप यहां पे देख सकते हैं। निफ्टी पीई मैंने तकरीबन 17 से 18 रुपए के आसपास खरीदने के लिए रखा था मेरा, और टारगेट मैंने 50 रुपए का टारगेट रखा था। ये 42 तक गया था। ये कब हुआ इसको आप समझने की कोशिश करिए। ये हमको मोमेंटम देखने को मिला था जब हमारा फर्स्ट हाफ आवर का जो है लो ब्रेक हो गया था। इस मूवमेंट पे लो ब्रेक हुआ, मैंने यहां पे परचेस किया था। अब आप पूछेंगे कि सर टारगेट क्या रखना था? टारगेट आपको मिलता है आपके पाइवट पॉइंट से। ये आपका पाइवट पॉइंट है। अगर आपने अभी तक सीपीआर और पाइवट पॉइंट्स का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर यू। वहां से आपको टारगेट भी मिल जाता है। टारगेट वॉज योर सपोर्ट जोन, दिस वॉज योर सपोर्ट। आप देख सकते हैं यहां से कितना ब्यूटीफुली रिवर्स हो गया हमारा जो है इंडेक्स, रिवर्स हो गया इस जगह से। सो यहां से यहां तक का हमको मोमेंटम कैप्चर करने को मिला। हमने इसके अंदर तकरीबन 22 पॉइंट्स कैप्चर किए एंड वी मेड गुड प्रॉफिट्स इन दोस 22 पॉइंट्स। सो इट्स अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट। 25 पॉइंट्स तकरीबन हमको प्रॉफिट मिला। इट्स वेरी मच ओके। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर हमने आज यहीं पे एक ट्रेड लिया था। अगर हम कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स की बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो वो ये रहे। आपका जो रेजिस्टेंस है वो पहला रेजिस्टेंस आएगा 13,896 पे, मैंने आपके लिए मार्क कर रखा है, आप भी इसको कहीं नोट कर लीजिए। सेकेंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा 13,956 पे, 13,956 ये आपका सेकेंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा। ये सभी रेजिस्टेंस आपकी प्रीवियस डे हाई लो की वैल्यू से निकल के आते हैं। फिलहाल फर्स्ट रेजिस्टेंस तो आज के हाई से ही निकल के आ गया है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस डे की वैल्यू से निकल के आया है। ठीक है, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आज सपोर्ट का वो लेवल है जहां से हमारा इंडेक्स रिट्रेस कर गया था, यानी कि 13,716 हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। ये आपका पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आपको नीचे मिलेगा 13,656 पे, ये आपका दूसरा सपोर्ट लेवल है 13,656। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज इन वीडियोस को आप इन लेवल्स को मार्क करिए ताकि आप कोई भी गलती ना करें। ठीक है, ये आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन हो गए निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हमको क्या देखने को मिला? बैंक निफ्टी इंडेक्स वाज फिनोमिनल। इसके अंदर काफी अच्छा गैप डाउन हमको देखने को मिला, जिस कारण से अगेन साइडवेज मोमेंटम थोड़ी देर तक रहा।
बट उसके बाद हमने पैसा कहां बनाया ये देखने वाली चीज है, ठीक है। तो साइडवेज मोमेंटम थोड़ी देर तक रहा, हमको हमारे जो रेजिस्टेंस था वो हमको पता था। हमारा रेजिस्टेंस हम कल ही डिस्कस कर चुके थे बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 30,494 पे एक रेजिस्टेंस था। आप देख सकते हैं कि 30,478 के आसपास के लेवल को छू के इंडेक्स वापस आ गया आज। अब ये समझते हैं कि आज जो पैसा बना वो कहां बना। पहले मैं आपको क्विकली दिखाता हूं मैंने ट्रेड क्या शेयर किया था, उसको मैं आपको दिखा देता हूं। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन दिस अप फॉर यू। ओके, यस, हियर वी गो। ये हमारा लेवल था आज बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए। I think my laptop battery is about to die, but still I'll try to finish up the video soon. Cool. So आज मैंने आपको जो ट्रेड दिया था वो दिया था 29,800 का कॉल ऑप्शन बाय करने को। 290 रुपीस पे मैंने बाय किया था और 240 पे मैंने उसको एवरेज आउट करके और एवरेज नीचे कर लिया था। 265 के आसपास का मेरा एवरेज बचा था और मेरा टारगेट था 330, 370 एंड 400। ये मेरे 3 टारगेट्स थे। ये कैसे अचीव हुआ आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। तकरीबन 950, 945 के आसपास मैंने ये ट्रेड सेटअप किया था बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। अब आप जरा 950, 945 के लेवल के आसपास, टाइम के आसपास अगर चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये मैंने क्यों किया, ठीक है। ये आप समझने की कोशिश करिए। आज के दिन के लिए हमारा एक यहाँ पे पाइवट पॉइंट था, ये हमारा एक सपोर्ट जोन था। आप ये देख सकते हैं सपोर्ट। इंडेक्स नीचे तो आया बट तुरंत रिट्रेस कर गया, विद इन फर्स्ट 20-25 मिनट्स रिट्रेस कर गया और उसके बाद इस सपोर्ट पे इंडेक्स नहीं आ रहा था, यहां से बार बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तब मैंने इस मूवमेंट पे अपना कॉल सेटअप किया और मैंने ये उम्मीद करी कि इंडेक्स यहां से एक अप मूव लेगा। ऑल्दो मेरा जो टारगेट था इंडेक्स के लिए अप मूव लेने का इस मूवमेंट से, दैट वाज अगेन हाई, इट वाज 30,400 के आसपास जो मेरा रेजिस्टेंस जोन था, जो मैंने कल डिस्कस किया था। दिस वाज माय टारगेट, बट इट वाज नॉट इजी टू रीच देयर इतनी जल्दी। तो जो हमारा पहला सपोर्ट कल था ना 30,020 का, वो हमारा एक माइल्ड रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया है कि अगर गैप डाउन बड़ा देखने को मिल जाता है तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। सो हमने यहां से इस मोमेंटम को कैप्चर करने का कोशिश किया था और फॉर्चुनेटली क्योंकि हमने एवरेज आउट कर लिया था तो 260 से लेके और हमारा जो मोमेंटम हमको मिला वो 320-330 तक का मोमेंटम देखने को मिला था। 60-70 पॉइंट्स हमने इजीली कैप्चर किए थे इस मोमेंटम के अंदर और इस मोमेंट पे हमने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड सेटअप था। मॉर्निंग में ही मैंने ये ट्रेड ले लिया था क्योंकि मेरा लॉजिक सिंपल था। यहां पे मेरा पाइवट पॉइंट अवेलेबल था, सपोर्ट, और जिस पे इंडेक्स बार बार सपोर्ट ले रहा था। मुझे उम्मीद थी यहां से मेरा टारगेट हाई मिलेगा, बट कहीं ना कहीं ये 30,020 का एक रेजिस्टेंस था, उसने अपना काम किया। एक फॉल्स ब्रेकआउट कैंडल मैं इसको कह सकता हूं, कंप्लीट ब्रेकआउट नहीं था, बट इस फॉल्स ब्रेकआउट कैंडल में भी हमको हमारा प्रॉफिट मिल गया क्योंकि हमने अपना जो एंट्री थी वो यहीं पे ले ली थी। तो यहां से 29,882 से तकरीबन 30,070 तक का हमको जो मोमेंटम कैप्चर करने को मिला, ये अच्छा मोमेंटम था। इसके बाद भी अपॉर्चुनिटी थी मार्केट के अंदर, यहां पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट हम ऑलरेडी जब अपना ट्रेड ले चुके हैं, हम ऑलरेडी जब अपनी सक्सेस हासिल कर चुके हैं मॉर्निंग में ही, तो बार बार ट्रेड लेके अपने प्रॉफिट्स को खराब करने का कोई सेंस नहीं होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसीलिए बार बार हम ट्रेड्स नहीं लेते। ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना लिए थे, 1 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट बना चुका था मैं, तो कोई सेंस नहीं बनता। और मैं हमेशा ट्रेडर, जो जितने भी मेरे ट्रेडर फैमिली है, उनको वही सजेस्ट करता हूं जो मैं खुद कर रहा होता हूं, अदरवाइज मैं ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूं। सो दिस वाज द बैंक निफ्टी इंडेक्स, जिसके अंदर एक साइडवेज मोमेंटम इनिशियली देखने को मिला और उसके बाद जो हमारा 29,695 का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। यहां से इंडेक्स रिट्रेस हुआ और हमारा टारगेट हमको पता था, हमारा मेजर रेजिस्टेंस कल हमने डिस्कस कर लिया था, इट वाज 30,494 और उसके आसपास से इंडेक्स नीचे आ गया, ठीक है। सो द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स वर्क ब्यूटीफुली। कल की क्या एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी इंडेक्स की, ये समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा जो है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर वो 30,494 पे वैलिड है, कल भी वैलिड था, आज भी वैलिड है, अभी ब्रेकआउट नहीं मिला उस रेजिस्टेंस से। सेकंड रेजिस्टेंस है 31,080 के ऊपर, 31,080 का रेजिस्टेंस आप मार्क कर लीजिए, ये इससे भी ऊपर लेवल पे अवेलेबल है। सपोर्ट कहां अवेलेबल है? सपोर्ट आपका सबसे पहला सपोर्ट मैं कहूंगा 30,020 पर ही अवेलेबल है, क्योंकि यहां से एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ये आपका एक अच्छा सपोर्ट बन गया है अभी के लिए। सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाज योर टुडेज लो, ठीक है। सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपका टुडेज लो। आज का लो क्या था? पहले यहां पे लो लगा, उसके बाद यहां पे लो लगा। 29,695 इज योर सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये आपके दो सपोर्ट जोन हो गए कल के लिए। इन दोनों चीजों को मार्क कर लीजिए ताकि आप सक्सेसफुली कल अपना ट्रेड सेटअप
बैंक निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर कल अपने आप सक्सेसफुली ट्रेड्स ले सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन लेवल्स पे ही काम करें। इनकेस इन लेवल्स में कोई भी चेंज आता है तो मैं जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर हमेशा लेवल अपडेट देता रहूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल से कभी भी लेवल अपडेट्स बंद नहीं होंगी, प्री एंड पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स बंद नहीं होंगी और ये फ्री वीडियोस भी आपके लिए कभी बंद नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो मास्टर क्लास हैं जिसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको, वो जाएंगी हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे पैसा बनाया जा सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेसफुली इंट्राडे ट्रेडिंग करके। और साथ में मेरी खुद की डेली ट्रेड्स यानी कि कॉल्स मैं प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। सो द ऑब्जेक्टिव योर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ज्वाइनिंग द प्रीमियम टेलीग्राम चैनल शुड बी टू लर्न। देखिए, कॉल्स खाली ले लेना तो ये तो बहुत लोग कर रहे हैं यार, आपको कॉल्स तो बहुत लोग देने वाले मिल जाएंगे। हो सकता है आपको मैं ही जमता हूं कॉल्स लेने के लिए, आपको हो सकता है मेरा सक्सेस रेशियो अच्छा लगता हो, पर मैंने हमेशा कहा है सिर्फ मेरी एनालिसिस पे आपको डिपेंड नहीं करना है, आपको आपकी एनालिसिस को मेरी एनालिसिस के साथ कंबाइन करना है और अपना ट्रेड सेटअप बनाना है ताकि सक्सेसफुली हम ट्रेड करें और पैसा बनाएं स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर एंड अर्न मोर, मेक श्योर टू जॉइन मी ऑन द प्रीमियम टेलीग्राम चैनल। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जनरल टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें एनालिसिस जो हमने करी वो भी पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो ये वीडियो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में जो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और सक्सेसफुली पैसा बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, ये चैनल आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है, आपकी ट्रेडिंग सेटअप के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। सो आई होप you all are doing well and I hope that you'll make good money tomorrow also. This is from Utkarsh Bhargav. Thank you for watching Roaring Bulls, the stock market show.